A very good morning, students. Myself Dr. Sunila Chatterjee, करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर। ये लेक्चर भी यूजी थर्ड सेमेस्टर के लिए है। यूजी थर्ड सेमेस्टर के साथ मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ वैलिडिटी के बारे में। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी कंटिन्यू चल रहा था, जिसमें मैंने कंटेंट वैलिडिटी के बारे में पहले डिस्कस किया। कंटेंट वैलिडिटी क्या है? कंटेंट वैलिडिटी के दो टाइप्स हैं, आइटम वैलिडिटी एंड सैम्पलिंग वैलिडिटी। आज हम लोग इसी क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं कि कंटेंट वैलिडिटी के जो और दो टाइप्स हैं, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि क्या है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। देन लेट्स स्टार्ट। वी आर डिस्कसिंग हेयर अ न्यू वैलिडिटी। हम लोग क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी से पहले एक नए वैलिडिटी की बात उन्होंने की है, जिसको उन्होंने कहा है फेस वैलिडिटी। क्या कहा है? फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी मीन्स द टेस्ट अपीयर्स टू मेजर सुपरफिशियली। फेस वैलिडिटी, जिसको शोधकर्ताओं ने या रिसर्च ने ये कहा कि ये कंटेंट वैलिडिटी का ही एक पक्ष है, कंटेंट वैलिडिटी का ही एक साइड है, जिसमें यहाँ परीक्षण के एकांश यानी टेस्ट में जो भी आइटम्स होते हैं उसको देखकर ही ये पता लगाया जाता है कि उसमें वो कैपेसिटी है, वो एबिलिटी है कि जिसको मापने के लिए उसका निर्माण किया गया है वो उसी को माप रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कभी कभी किसी इंसान के फेस को देखकर ही पता चलता है कि वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है, या फिर वो एडुकेटेड है, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट, या उसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। तो फेस बहुत चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंट करता है बहुत सारी चीज़ों का। इसलिए कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ऐसे आइटम्स भी होते हैं जिसको देख के ही हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये एग्जैक्टली उसी चीज़ को मेज़र कर रहा है जिसको मेज़र करने के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है। फेस वैलिडिटी इज कंसर्न्ड विथ हाउ टेस्ट टेकर परसीव दैट अट्रैक्टिवनेस एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टेस्ट। फेस वैलिडिटी क्या होता है? इसमें जो टेस्ट टेकर होते हैं वो इस बात को लेकर कंसर्न्ड होते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि कैसे एक टेस्ट में इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस यानी आकर्षण और अप्रोप्रिएटनेस मतलब वो परफेक्ट होता है। तो फेस वैलिडिटी वो वैलिडिटी है जिसमें जो भी कंटेंट यानी आइटम्स होते हैं यानी क्वेश्चंस होते हैं उसको देखकर ही पता चल जाता है कि इसके द्वारा उन्हीं चीज़ों का माप हो रहा है जिसको माप या मेज़र करने के लिए इस टेस्ट का निर्माण किया गया है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी इज अ वैलिडेशन मेथड दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ टेस्ट इंडीड प्रिडिक्ट्स व्हाट इज क्लेम्स टू प्रिडिक्ट। क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है? क्राइटेरियन का मतलब होता है कसौटी। जब हम लोग अपने किसी अभी स्टेब्लिश्ड परीक्षण को किसी एक कसौटी के आधार पर जांच करते हैं और उस जांच के आधार पर अगर हम ये पाते हैं कि दोनों के बीच का सहसंबंध यानी कोरिलेशन बहुत अच्छा है, तो हम ये मानते हैं कि उनमें क्या है? क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी जो है ये बेसिकली किसी कसौटी में ही इसे परखा जाता है। ये कसौटी दो प्रकार का होता है, एक कंक्रुएंट होता है, एक प्रिडिक्टिव होता है। कंक्रुएंट मतलब क्या होता है? जो एट ए टाइम हमारे सामने प्रेजेंट होता है, और प्रिडिक्टिव यानी जो अभी प्रेजेंट नहीं है लेकिन फ्यूचर में हमारे सामने उपस्थित होगा, तो उसके साथ हम अभी के एस्टेब्लिश्ड किसी टेस्ट को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद अगर कोरिलेशन हाई आता है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं कि इसकी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी काफ़ी अच्छी है। ठीक है। देयर आर टू सब टाइप्स ऑफ क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। फर्स्ट इज प्रिडिक्टिव वैलिडिटी एंड सेकेंड इज कंक्रुएंट वैलिडिटी। अब प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या है? इन प्रिडिक्टिव वैलिडिटी अ टेस्ट इज कोरिलेटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया टू बी मेड अवेलेबल समटाइम इन फ्यूचर। जैसे मान के चलो अचीवमेंट, जैसे मान के चलो एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इसको क्या होता है? थोड़े टाइम की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हम एक बार टेस्ट करने के बाद इसमें कुछ टाइम गैप के बाद उस सैंपल पर दोबारा फिर से टेस्ट करते हैं और हम देखते हैं कि उनके स्कोर में कितना ज़्यादा ग्रोथ आया है। तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में क्या होता है कि जो टेस्ट हमने बनाया उस टेस्ट का हम कोरिलेशन करते हैं एक दूसरे कसौटी के साथ जो हमें कब मिलने वाला होता है? फ्यूचर में।
ठीक है। जैसे मान के चलो अभी एक न्यू टेस्ट हमने बनाया और कुछ समय अंतराल बाद एक फ्यूचर में हमें एक क्राइटेरिया टेस्ट मिलेगा। अब आज हमने जो टेस्ट बनाया उसका जो स्कोर जो हमें मिला और फ्यूचर में जो टेस्ट बनेगा या फ्यूचर में जो स्कोर आएगा, इन दोनों स्कोर के में हम क्या निकालेंगे? कोरिलेशन निकालेंगे। और यही कोरिलेशन अगर हाई और पॉजिटिव आता है तो हम मान के चलते हैं कि उनमें प्रेडिक्टिव वैलिडिटी बहुत अच्छी है। और अगर यही कोरिलेशन लो और नेगेटिव आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि उनमें प्रेडिक्टिव वैलिडिटी की कमी है। जैसे अगर आज हम किसी के एटीट्यूड को मेज़रमेंट करते हैं या अचीवमेंट को मेज़रमेंट करते हैं और आफ्टर सम क्लासेस या आफ्टर सम ट्रेनिंग या आफ्टर सम ट्यूशन क्लासेस अगेन उसके अचीवमेंट को या उसके एप्टीट्यूड को या एटीट्यूड को हम मेज़र करते हैं और दोनों के आधार पर हम ये देखते हैं कि उनके बीच का कोरिलेशन कैसा है, तो इसको हम लोग प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टाइम गैप होता है, कुछ समय के बाद ये हमें प्राप्त होता है, इसलिए इसे कहा जाता है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। और सेम चीज़ यहीं पे कंकरेंट वैलिडिटी क्या है? इन कंकरेंट वैलिडिटी a taste is correlated with a criteria which is available at the present time, which is available in the present time। अगर मान के चलो यहीं पे अगर जो भी क्राइटेरिया है वो हमारे प्रेजेंट टाइम पे हमें मिलता है, मतलब एट प्रेजेंट है, एक टेस्ट है, मान के चलो कल भी हम बताएं या इसके पहले क्लासेस में भी हम बता चुके हैं कि एंजाइटी का कोई टेस्ट है जो हम बनाएं और पहले से एक सिन्हा एंजाइटी स्केल हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमने जब एक एंजाइटी मेज़र की और उसके बाद फिर वही सिन्हा एंजाइटी स्केल के आधार पर जो हमें स्कोर प्राप्त हुआ, उन दोनों के आधार पर जब हम कोरिलेशन निकालते हैं, अगर यही कोरिलेशन हाई और पॉजिटिव आया तो हम मान के चलते हैं कि इसमें कंकरेंट वैलिडिटी बहुत ही अच्छा है। और अगर कोरिलेशन लो और नेगेटिव आता है तो हम मान के चलेंगे कि इन दोनों के बीच का कोरिलेशन जो है जो बहुत ही लो है। तो कंकरेंट वैलिडिटी भी सेम चीज़ है, बस डिफरेंस ये है कि ये हमें प्रेजेंट टाइम पे भी जो क्राइटेरिया है वो हमें प्रेजेंट टाइम में ही मिल जाता है, लेकिन प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में जब हम अपने टेस्ट के साथ किसी दूसरे टेस्ट को कंपेयर या कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें कब मिलता है? फ्यूचर में मिलता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है, ठीक है। इस क्राइटेरिया के साथ कोरिलेट करने के बाद ही हम इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि उनमें कंकरेंट वैलिडिटी है या नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ वैलिडिटी विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है? जब रिसर्चर को या जब किसी टेस्ट कंस्ट्रक्टर को ये बात कंफर्म पता चल जाता है कि कोई और क्राइटेरिया नहीं है जिसके साथ हम अपने टेस्ट को कोरिलेट करके ये क्लियर कर सकें कि उसमें वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी या वैलिडिटी अच्छी है या नहीं, उस टाइम पर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को डेवलप किया जाता है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का है क्योंकि ये बेसिकली साइकोलॉजिकल थ्योरीज पे बेस्ड होते हैं। Construct validity involves accumulating evidence that a taste is based on sound psychological theory। Construct validity क्या है? बेसिकली साइकोलॉजिकल थ्योरीज पे बेस्ड होते हैं। इस थ्योरीज के आधार पर ही न्यू क्राइटेरिया या फिर कहो कि न्यू कंसेप्ट डेवलप किया जाता है, जिसके आधार पर ये इसको जांच की जाती है कि उस टेस्ट में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है या नहीं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज़ ऑल्सो नोन एज फैक्टोरियल वैलिडिटी एंड ट्रेट वैलिडिटी। ये एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को फैक्टोरियल वैलिडिटी और ट्रेट वैलिडिटी के नाम से भी जाना जाता है। In construct validity, the meaning of the taste is examined in terms of a construct. Construct is a non-observable trait such as intelligence, anxiety, extroversion, dominance, etc.
कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है? ये टेस्ट जो है कंस्ट्रक्ट के आधार पर इसका मेज़रमेंट किया जाता है। कंस्ट्रक्ट क्या होता है? जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, एंजाइटी हो गया, एक्सट्रोवर्जन हो गया, डोमिनेंस हो गया, इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे रेवर ने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के बारे में कहा था कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी refers to a set of procedures for evaluating the validity of testing instrument based on the determination of the degree to which the test items capture the hypothetical quality or trait it was designed to measure। मतलब क्या है? संरचन वैधता का तात्पर्य उन कार्य प्रणालियों से है जिनके द्वारा किसी परीक्षण यंत्र की वैधता का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि परीक्षण एकांश किसी मात्रा में उस परिकल्पित गुण या सिलगुण को मापता है जिसकी मापने की उसकी योजना बनाई गई थी। मतलब इसमें उन कंस्ट्रक्ट का मेज़रमेंट होता है जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो ये बेसिकली थ्योरी बेस्ड होगा। जैसे इंटेलिजेंस की ही जो माप होगी वो हम लोग मान के चलो स्पीयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी के आधार पर, या गार्डनर की थ्योरी के आधार पर, या कैडलर के फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोग किसी न्यू टेस्ट की जब वैधता को मापते हैं या डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो इसे ही कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहा जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी भी कितने टाइप्स के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड सेकेंड इज डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या है? व्हेन द टेस्ट कोरिलेट्स विद इट्स एक्सपेक्टेड रेफरेंस। जब हम किसी टेस्ट को डेवलप करते हैं तो उसमें जो आइटम्स होते हैं तो ये मान कर चलते हैं कि उसके जो आइटम्स हैं वो उसके साथ ही कोरिलेट करेंगे, तो जिसको हम मापना चाहते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उसमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। जैसे अगर हम लोग एंजाइटी का कोई टेस्ट डेवलप करते हैं और उस आइटम्स के द्वारा एंजाइटी का ही मेज़रमेंट होता है तो हम लोग कहेंगे कि उसमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। ठीक है, व्हेन द टेस्ट कोरिलेट्स विद हिज एक्सपेक्टेड रेफरेंस, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके द्वारा सिर्फ एंजाइटी का ही मेज़रमेंट हो, उसके हर आइटम्स के द्वारा, उसके हर क्वेश्चंस के द्वारा एंजाइटी का ही मेज़रमेंट हो, तो हम कहेंगे कि उसमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी इसके जस्ट अपोजिट है। व्हेन द टेस्ट पुअरली कोरिलेट्स विद हिज एक्सपेक्टेड रेफरेंस समटाइम्स लो कोरिलेशन शोज द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। मतलब जब हम किसी टेस्ट के द्वारा मान के चलो इंटेलिजेंस का मेज़रमेंट कर रहे हैं और उसके द्वारा सिर्फ इंटेलिजेंस का ही मेज़रमेंट हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। लेकिन उस टेस्ट के द्वारा अगर सिर्फ इंटेलिजेंस का ही मेज़रमेंट होता है और उसके द्वारा एंजाइटी, पर्सनैलिटी या फिर एक्सट्रोवर्जन का मेज़रमेंट नहीं होता है तो हम लोग कहेंगे कि उसमें डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी, यानी उसमें विभेद अलग करने की शक्ति मौजूद है, तो उसमें डिस्क्रिमिनेटिव वैलिडिटी की भी बहुत मात्रा में क्या है बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी क्या करता है, क्या कहता है कि वो सिर्फ एक ही आइटम्स को मेज़र करता है जिसको मेज़र करने के लिए उसको बनाया गया है, तो और दूसरों के साथ वो कोरिलेट नहीं करता है, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी। और कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहता है कि जब कोई टेस्ट के द्वारा उन्हीं चीज़ की माप होती है जिसको मापने के लिए उसे बनाया गया है, उसके हर एक आइटम्स के द्वारा भी उसी चीज़ की मेज़र हो रही है, तो दैट इज़ कन्वर्जेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेट जब वो उस आइटम्स को नहीं मापता है जिससे नहीं मापने के लिए ही उसे बनाया गया है, तो दैट इज़ डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि समटाइम्स लो कोरिलेशन। डिस्क्रिमिनेट क्या होगा कि एक कोई टेस्ट है उसको अब दूसरे टेस्ट के साथ हम कोरिलेट करेंगे और देखेंगे कि अगर उसका कोरिलेशन लो आता है तो हम ये मान के चलेंगे कि उसमें डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी है, क्योंकि उसको उसके साथ कोरिलेट नहीं होना था। ठीक है, तो यही कंप्लीट आपका कंसेप्ट है कि वैलिडिटी क्या है, उसके क्या टाइप्स है, जो पहले क्लास में बताएं। वैलिडिटी क्या है कि वैलिडिटी के द्वारा हम उन्हीं चीज़ की माप करते हैं जिसको मापने के लिए उसे बनाया गया है। जैसे थर्मामीटर है,
थर्मोमीटर के द्वारा हम सिर्फ फीवर का ही मेज़रमेंट यानी टेम्परेचर का ही मेज़रमेंट करते हैं, तो हम कहते हैं कि दैट इज़ अ वैलिड। लेकिन थर्मोमीटर के द्वारा अगर कोई कहेगा कि उसका ब्लड प्रेशर हो या उसके डायबिटीज़ का चेक किया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ थर्मामीटर में वैलिडिटी है क्योंकि इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का ही मेज़रमेंट होता है। एज ए एग्जाम्पल आप इसको मान के चलो, ठीक है। तो वैलिडिटी के टोटल 3 टाइप्स हैं: कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इन तीनों ही वैलिडिटी के आधार पर हम किसी टेस्ट का वैलिडिटी मेज़र कर सकते हैं कि उसमें कौन सी वैलिडिटी है। आइदर दैट इज़ कंटेंट, आइदर दैट इज़ क्राइटेरियन रिलेटेड, और आइदर दैट इज़ कंस्ट्रक्ट रिलेटेड वैलिडिटी। ठीक है, आप अपनी बुक के रेफरेंस के सहारे इसको और कंसेप्ट को क्लियर करो, और नहीं क्लियर होता है तो आप मेरे से क्वेश्चंस पूछो।